दोस्तों, आपने गांधीगिरी, दादागिरी के अलावा एक और शब्द जो समाज में बहुतायत प्रयोग किया जाता है, नेतागिरी, इसको सुना होगा। नेता शब्द सुनते ही हमारे आपके मन मस्तिष्क में एक ऐसे इंसान की छवि बनती है जो सफ़ेद कुर्ता पैजामा, सदरी या सूट पहनता है तथा सिर पर टोपी या गले में पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हुआ गमछा दिखाई देता है। चेहरे पर दिखावटी गंभीरता, भोलापन, लेकिन अंदर से बहुत ही शातिर और चालाक आदमी। देखिए, जब चुनाव का समय होता है, घर गांव गली मोहल्ले में नेता लोग आते हैं, चेहरे पर दीनता लिए हाथ जोड़ते हैं और लोगों के पैर भी पड़ते हैं। गांव में विकास के लिए ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं कि लगता है कि अगर इनको चुनाव में जिता दिया जाए तो गांव को लंदन और दुबई बना देंगे। लेकिन दोस्तों, यही नेता लोग जीतने के बाद गांव में कितना निर्माण कार्य करते हैं या तो आप सबको मालूम है। गांव में कोई विकास या निर्माण कार्य तो दूर की बात है, नेताजी वोट मांगते समय किया गया वादा भी भूल जाते हैं। अब नेताजी गांव में कभी दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। अब उनको विधानसभा और दिल्ली से फुर्सत नहीं। अब जो नेताजी ने लाखों रुपए देकर टिकट खरीदा था, प्रचार प्रसार में पैसे खर्च किए थे, अब उसकी वसूली की जाएगी। नई नई गाड़ियां खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, स्कूल कॉलेज बनवाएंगे, शोरूम खुलेगा और पेट्रोल पंप भी खोला जाता है। बचा हुआ पैसा स्विस बैंक के अकाउंट में जमा किया जाएगा। दोस्तों, भारत सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कई निकाय पर चुनाव के द्वारा प्रत्याशी चुने जाते हैं। देखिए, गांव में प्रधान, बीडीसी, महाप्रधान, जिला पंचायत सदस्य, एमएलए, विधायक, एमपी, सांसद तथा शहरों नगरों में नगर निगम, नगर पालिका भी होती है। इसके अलावा केंद्रीय योजनाएं तथा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलग होता है। दोस्तों, अगर इन सभी के द्वारा अपने अपने कोटे विभाग से ईमानदारी से थोड़ा थोड़ा भी कार्य किया जाए तो शायद आज भारत के गांव से लेकर शहर की तस्वीर ही कुछ अलग होती। लेकिन देखिए कि चुनाव के समय प्रत्याशी लोग गांव में आते हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्कूल, अस्पताल, नाला नाली आदि बुनियादी मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कहीं कुछ नहीं। थोड़ा बहुत कार्य अगर किसी के द्वारा किया भी जाता है तो उसकी गुणवत्ता बहुत खराब और घटिया होती है। पहले कई तमाम ईमानदार नेता हुए जिन्होंने जन कल्याण, समाज सेवा के लिए राजनीति को चुना था, लेकिन वर्तमान समय में राजनीति को भी सिर्फ आमदनी और कमाई का जरिया समझकर लोग इस क्षेत्र में आते हैं। बाहुबली, धनाढ्य लोग तथा राजनीति में गहरी पहुंच, सोर्स रखने वाले लोग लाखों रुपए देकर पार्टी से टिकट पाते हैं और जनता को झूठा वादा, लालच दिखाकर वोट मांगते हैं, जीतते हैं और जीतने के बाद सिर्फ अपना ही भला करते हैं। अब मेरे ही गांव में देखिए, यहाँ लगभग 20-25 साल से कई पार्टियों के सांसद, एमपी चुने गए, लेकिन आज तक कभी भी किसी के द्वारा गांव में कोई निर्माण या विकास कार्य कुछ नहीं किया गया है। लगभग 10 वर्ष पूर्व बीजेपी की सांसद नीलम सोनकर जी के द्वारा गांव में सिर्फ यही एक सोलर लाइट लगवाई गई थी। दोस्तों, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए भी कुछ सख्त नियम, कानून, योग्यताएं निर्धारित की जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक छोटे से ज़िले को चलाने के लिए जो डीएम की नियुक्ति होती है वह भी बीए ग्रेजुएशन करने के बाद तथा सबसे कठिन परीक्षा कही जाने वाली यूपीएससी को क्रैक करने के बाद ही डीएम पद पर नियुक्त होते हैं। लेकिन एक राज्य और एक देश को चलाने के लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए कोई शैक्षिक योग्यता आज निर्धारित नहीं की गई है। देखिए कि राजनीति में तमाम नाचने गाने वाले, साधु संत, माला जपने वाले, घंटी बजाने वाले लोग राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे लोग जिनके पास शिक्षा और ज्ञान कुछ भी नहीं है
अब जनता के लिए या समाज के हित के लिए संसद या विधानसभा में क्या प्रस्ताव रखेंगे, क्या मांग करेंगे, क्या चर्चा में भाग लेंगे। आज के समय में भारतीय समाज में राजनीति में देखिएगा तो जनता के भला के लिए, समाज या देश के विकास के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा है। आज के समय में राजनीति में धर्म, जात, हिंदू, मुस्लिम आज को लेकर राजनीति की जा रही है तथा वोट मांगे जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।